सौदा के तोशा ख़ास से आज 16 अगस्त है। आज के हसीन बाबरकत दिन मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान इस दुनिया में तशरीफ़ लाईं। आज उनसे जुदाई की सिल्वर जुबली हो चुकी है, मगर इसके बावजूद वो हर पल साथ है। वैसे तो हर माँ इक्वली खूबसूरत, हसीन और जमील, काबिल कदर, काबिल सताइश है, मगर मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर अम्मी जान मेरी माँ ना भी होती, मैं बिल्कुल उन्हें किसी अजनबी के तौर पर भी मिलती, किसी भी कैपेसिटी में मिलती, तब भी मैं उनकी ग्रेट एडमायरर होती। मुझे सबसे ज़्यादा ज़िंदगी से जो एक गिला नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपनी एक कमी और कोताही मैं ज़िंदगी के हवाले से समझती हूँ, वो ये कि मैं उन जैसी खसूसियात की हामिल नहीं हूँ। उनमें इतनी खूबियाँ थीं जो बयान से बाहर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि काश मैं उनसे ले पाती, मैं नहीं ले पाई। कहते हैं अल्लाह के वली की एक सिफ्त यह होती है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना छोड़ दे, और उसका मुकम्मल होना यह है कि वह दूसरों के लिए मुफीद हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंतहाई बचपन से लेके और बस वो नौजवानी जिसमें वो हमसे रुखसत हुई, वहाँ तक की यादों में मैंने उनको अल्लाह की मखलूक के लिए बिल्कुल नफ़ा बख्श देखा। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। फिर उनमें एक और खूबी थी, वो कम सोना, कम बोलना और कम खाना। फिर चूँकि वो हमारी सिंगल ब्रेड अर्नर थी, सोल अर्नर थी, और उन्होंने हम 3 बहन भाइयों को अकेले पाला, तो जो उनकी एक बेमिसाल सिफ़्त देखी कि उन्होंने हमारी परवरिश तो की, लेकिन आज हम देखते हैं कि 50 लोग आपके अंडर काम कर रहे हो तो आप तल्ख हो जाते हैं, कस्सैले हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं। मैंने अपनी माँ को मिनिमम भी 200 लोगों के साथ काम करते देखा, और मेरी पूरी ज़िंदगी की कोई एक मेमोरी नहीं है जब वो किसी के साथ ऊंची आवाज़ में भी उन्होंने किसी की इंसल्ट की हो या किसी की कोई मजबूरी और ज़रूरत उनके सामने आई हो तो उसे उन्होंने ग्रेसफुली उसी वक्त पूरा करने की कोशिश ना की हो। फिर उनकी एक बहुत अच्छी बात, उसमें यकीनन मेरे नाना नानी को भी क्रेडिट जाता है, उनके फिर दादा को भी इसमें क्रेडिट जाता है, क्योंकि मेरे नाना ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम भी करते रहे, उनका एक्सपोजर बहुत था। मेरी वालदा की भी पैदाइश झांसी की थी, तो मैंने उनमें जो एक बेमिसाल सिफ़्त देखी, वो रंग, नस्ल, मज़हब, मसलक, ज़ात पात, किसी भी तबकाती फ़र्क से बेनियाज इंसानों को इज़्ज़त देती थी। उनमें किसी किस्म का कोई तासुब किसी रवैये में किसी एक्सप्रेशन में नहीं झलकता था। ये एक बहुत काबिल कदर खूबी थी। फिर खुदा पर यकीन, मैंने उन्हें कभी एंग्जाइटी, डिप्रेशन में नहीं देखा। मैंने उन्हें ज़िंदगी के किसी फेज़ में खुदा का गिला करते नहीं देखा। फिर उनकी एक और बहुत बहुत बड़ी सिफ़्त जो मुझ में आ जाए, किसी ने उनके साथ कुछ भी किया, मैंने गीबत के तो बहुत बुरी बात है, मैंने उन्हें इस अदना दर्जे पर उस बंदे के बारे में बात नहीं करते सुना कि वो अपने बच्चों को यही कहें कि बेटा इस बंदे में ये बुराई है तो इससे दूर रहो। ना अपने किसी रिश्ते के लिए, ना दोस्तों के लिए, ना अहबाब के लिए, ना अपने मातहतों के लिए, ना अपने बुज़ुर्गों और बड़ों के लिए। मोहब्बत को जब अल्लाह पाक ने किसी फ़िज़िकल ऑर्डर में तख्लीक किया होगा तो यकीनन माँ को बनाया होगा। मेरी 2 नज़में इसी मौजू पर हैं कि परवरदिगार को जब किसी ने ये कहा होगा कि आप मोहब्बत को एक सूरत अता कीजिए, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने माँ को बनाया होगा। माँ की तख्लीक मोहब्बत की अमली सूरत है। लेकिन जब मैं अम्मी जान, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनको रिकॉल करती हूँ, तो हकीकतन उनका पूरा वजूद सरापा मोहब्बत था। मैं बचपन में बचपने की वजह से, फिर नौउम्री में नादानी की वजह से, फिर नौजवानी में कम इल्मी की वजह से सोचती थी कि फ़ौजी बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। बल्कि अब से कुछ अर्सा पहले तक मेरा ये ख्याल था कि एक फ़ौजी 100 सिविलियंस पर अपने नज़्म व ज़ब्त की वजह से अफजल है।
लेकिन जो जो इंसान मैच्योरिटी की तरफ आता है उसे मालूम होता है कि नज़्म ज़ब्त फ़कत वक्त की पाबंदी, ख़ास अंदाज में जिस्मानी हरकत व सकनात, एक वर्जिश करने वाला जिस्म ही नहीं बल्कि नज़्म के और बहुत से करीने हैं। आप में कितना नज़्म है अल्लाह की नेमतों के शुक्राने के लिए, कितना नज़्म है उसकी मखलूक के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, कितना नज़्म ज़ब्त है अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने के लिए। तो मैंने अपनी माँ को जिस कदर बावक़्क़ार, जिस कदर गिविंग, जिस कदर माफ़ कर देने वाली, जिस कदर साबिर, जिस कदर शुक्रगुज़ार और जिस कदर हम्बल ख़ातून पाया, उसकी बस मैं क्या कहूँ, दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह पाक उनकी बहिश्तों में बेहतरीन मेज़बानी करे। अल्लाह पाक तमाम माएँ जो सेहतमंद और सलामत हैं उनका साया उनकी औलाद के सर पे सलामत रखे, और जो जा चुकी हैं अल्लाह पाक वो भी जन्नतों में अल्लाह की मेज़बानी का लुत्फ़ उठाएँ। आज के दिन अम्मी के लिए करने को बहुत सी बातें हैं, पर उम्मीद है कि अम्मी मुझे माफ़ कर देंगी। उनकी बेटी थोड़ी सी आज के दिन कुछ इस वजह से भी मसरूफ़ है कि आज लेवल्स का रिज़ल्ट भी था, तो बार बार कुछ कॉल्स बच्चों के पेरेंट्स भी अप्रोच कर रहे हैं और थोड़ी सी और कमिटमेंट है। पर आज के दिन में मैं दिल से ख्वाहिशमंद हूँ कि कोविड के बाद मुझे काफ़ी अर्सा हो गया अम्मी की कब्र पर हाज़िरी दिए हुए, तो आज मेरी शिद्दत से ख्वाहिश है कि मैं उस पाक मिट्टी का दीदार करूँ जिसमें मेरी माँ मदफून है। वैसे मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो वहाँ दफन है, मुझे हमेशा ऐसा लगा कि एक कब्र है जो मेरे दिल के अंदर है जिसमें वो दफन है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ मेरी पॉजिटिविटी बढ़ रही है। हम सब ने बस उसी के पास लौट जाना है। बहुत जल्द वो दिन आएंगे जब अम्मी से मुलाकात होगी। अम्मी की ज़िंदगी में आखिरी ख्वाहिश थी कि वो मुझे देख पाती, और मेरी अल्लाह की जन्नतों के फेज़ 1 में लैंडिंग के बाद सबसे पहली ख्वाहिश होगी कि मैं उन्हें देख पाऊँ। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे।